हेलो स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे थे सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कितने तरह कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी, मीनिंग एंड देयर। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रोग्राम जो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं उनको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूशन के लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बाय डिफॉल्ट द इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता क्या है कि प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में वन बाय वन उनका एग्जीक्यूशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब सीक्वेंस मेंटेन है और वो एग्जीक्यूशन कहलाएगा सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन ए प्रोग्राम इज एक्सट्रीमली important. Normally the statements are executed sequentially one by one from the beginning in the same order in which they appear in the program. This is known as normal flow of control, or we can say sequential execution. In fact, to execute the instructions sequentially, we do not have to do anything at all. By default, the instructions in a program are executed sequentially. प्रोग्राम में जिस क्रम में स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं यदि वो वन बाय वन उसी क्रम में ऊपर से नीचे की और एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ये एग्जीक्यूशन कहलाएगा सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। और ये जो फ्लो है प्रोग्राम का फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये फ्लो नॉर्मल है, तो दिस इज नॉन एज नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। और ऐसा सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के लिए हमें कोई विशेष स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखने होते हैं। बाय डिफॉल्ट यानी स्वतः ही प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लेकिन प्रोग्राम में कई बार दो तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है, एक कहलाती है ब्रांचिंग, एक कहलाती है लूपिंग। ब्रांचिंग का मतलब है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड इन वन सिचुएशन whereas an entirely different set of instruction to be executed in another situation. कि किसी दी गई कंडीशन का रिजल्ट यदि ट्रू या फॉल्स है उस तो उसके आधार पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाए, अन्यथा अन्य स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाए। यानी कौन से वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ये डिपेंड करेगा दी गई कंडीशन के रिजल्ट पर। मतलब एक कंडीशन का टेस्ट किया जाएगा, कंडीशन मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशन हल करेंगे, टेस्ट होगा तो उसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब आगे का फ्लो अर्थात आगे का एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा इस रिजल्ट पर। ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स है तो कुछ अन्य एग्जीक्यूट होंगे। ये स्थिति कहलाती है ब्रांचिंग। A set of और लूपिंग में क्या होगा, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन until some condition has been satisfied. दूसरी स्थिति कहलाती है लूपिंग, यानी जहां कुछ स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी रिपीटिशन। अब कंडीशन के आधार पर यदि रिपीटिशन हो रहा है या फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीटिशन हो रहा है, ये दो अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन ये स्थिति कुल मिलाकर लूपिंग की स्थिति कहलाएगी। तो नॉर्मल फ्लो या सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के अलावा प्रोग्राम में ब्रांचिंग या लूपिंग की स्थिति आ सकती है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस आल्सो रिक्वायर चेंजेस फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन विच आर पॉसिबल ओनली बाय यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये जो दोनों स्थितियां प्रोग्राम में किसके द्वारा हैंडल की जाएगी, कुछ विशेष स्टेटमेंट के द्वारा हैंडल की जाएगी। हमें प्रोग्राम में इन ब्रांचिंग और लूपिंग को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे जो इन दोनों स्थितियों पर कंट्रोल कर सके, और वो स्टेटमेंट कहलाएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट हमने लिखे विशेष स्टेटमेंट ब्रांचिंग को कंट्रोल करने के लिए, वो ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट, और जो लूपिंग की स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं वो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाएंगे। और ये दोनों ही दो दो प्रकार के होते हैं। ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट भी दो तरह के, यदि ब्रांचिंग डिपेंड कर रही है दी गई कंडीशन के रिजल्ट पर तो उस स्थिति को नियंत्रित करने वाले स्टेटमेंट कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाएंगे। और यदि ब्रांचिंग किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं है, अर्थात सीधा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप हो रहा है, जंप इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो स्थिति कहलाएगी अनकंडीशनल ब्रांचिंग। और इसको नियंत्रित करने के लिए प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे वो कहलाएंगे अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट्स।
तो फिर से समझिए, दो तरह की ब्रांचिंग, जहाँ ब्रांचिंग किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं है वो कहलाएगी अनकंडीशनल ब्रांचिंग, और इसके लिए जो स्टेटमेंट होंगे वो होंगे अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और जब ब्रांचिंग डिपेंड करेगी किसी कंडीशन के रिजल्ट पर, अर्थात ट्रू या फॉल्स पर, तो वो कंडीशनल ब्रांचिंग हो गई, क्योंकि कंडीशन पर निर्भर कर रही है। और इसको नियंत्रित करने के लिए जो स्टेटमेंट्स काम में लिए जाएंगे वो होंगे कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इन कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट को हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसी तरह लूपिंग के लिए भी दो स्थितियां हैं, अनकंडीशनल और कंडीशनल लूपिंग, जहां लूपिंग डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन, अर्थात रिजल्ट ऑफ कंडीशन, और तो वो लूपिंग कहलाएगी कंडीशनल लूपिंग, और उसको जो कंट्रोल करेगा स्टेटमेंट वो कंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अनकंडीशनल लूपिंग मतलब जहां लूप यानी रिपीटिशन किसी दी गई कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रहे, अर्थात लूप्स अर्थात रिपीटिशन फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स पहले से डिसाइडेड है कि 5 बार 10 बार 20 बार कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, अर्थात पहले से हमने डिसाइड कर दिया कि इतनी बार रिपीटिशन होना चाहिए, अर्थात किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट होंगे। तो ये जो लूपिंग बनेगी ये अनकंडीशनल लूपिंग है, और इसके लिए जो स्टेटमेंट होंगे वो अनकंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होंगे। और जहाँ लूपिंग यानी रिपीटिशन किसी कंडीशन के रिजल्ट पर निर्भर करेंगे तो वो अनकंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाएंगे। जहाँ लूपिंग अर्थात रिपीटिशन किसी कंडीशन के रिजल्ट पर निर्भर करेगा तो वो स्थिति कंडीशनल लूपिंग, और इसके लिए जो स्टेटमेंट्स काम में आएंगे वो कंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्थितियों को डिटेल में यहाँ लिखा है। ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? मैनी टाइम्स वी वांट a set of instruction to be executed in one situation whereas an entirely different set of instruction to be executed in another situation. These type of situation is known as conditional branching, and statements required to deal with these type of situation is known as conditional branch control statements, और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिसीजन कंट्रोल। Another branching is unconditional branching, in which program control is transferred from one statement to another statement without testing any condition. This type of jump operation is known as unconditional branching, and statements required to deal with this type of situation in C is known as unconditional branch control statements. दूसरी स्थिति लूपिंग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। Many programs require that a group of consecutive instructions be executed repeatedly until some logical condition has been satisfied. Generally, the required number of repetition will not be known in advance. In this case, number of repetition will depend on the result of the condition being tested. This type of repetition is known as conditional looping, and statements required to deal with this type of situation in C is known as conditional loop control statements. Another looping is unconditional looping, in which the execution of consecutive instructions is repeated some specified number of times, but this time the required number of repetition will be known in advance. This type of repetition or repetitive operation is done through a unconditional loop control statement. तो हमने ब्रांचिंग की दो स्थितियां देखी और लूपिंग की भी। अब सी में कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट, अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट या कंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट और अनकंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं तो वो इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। सी में जो मुख्यतः काम में आने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है गो टू, if statement, if else, else if, switch case, conditional operator statement, for statement, while statement और do while statement। इनमें से go to statement ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट है और ब्रांच कंट्रोल में से भी अनकंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट है, क्योंकि go to स्टेटमेंट में कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, सीधा जंप होगा एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर विदाउट टेस्टिंग ऑफ एनी कंडीशन। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ और स्विच केस, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, ये सब 2 नंबर से लेके 6 नंबर तक के जो स्टेटमेंट है ये सब ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट तो है, लेकिन ब्रांच कंट्रोल में से भी कंडीशनल ब्रांच कंट्रोल स्टेटमेंट है, क्योंकि इनमें ब्रांचिंग विल डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। इसी तरह 7 नंबर पे देखिए लिखा है फोर स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट। ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है,
इसमें से 4 स्टेटमेंट अनकंडीशनल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, क्योंकि 4 स्टेटमेंट की सहायता से फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीटिशन परफॉर्म करवाए जाते हैं। वाइल और डू वाइल स्टेटमेंट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, लेकिन ये कंडीशनल लूप कंट्रोल है, क्योंकि लूपिंग अर्थात रिपीटिशन दी गई कंडीशन के रिजल्ट पर निर्भर करेगा। अब हम अगले लेक्चर में वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।